जो पत्रकार वार्ता है, आज 46वां दिन किसान आंदोलन का है और बहुत महत्वपूर्ण आज की ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। और यहाँ आए हुए हमारे रोहतक के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सभी प्रिंट मीडिया के साथी, हमारे छायाकार भाई, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, भारतीय किसान यूनियन के परिवार की ओर से मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं। और इस आंदोलन में आप जिस मजबूती के साथ अपनी भागीदारी दे रहे हो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता में सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का भारतीय किसान यूनियन के परिवार की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं बाईं तरफ रोहतक के जिला प्रधान है भारतीय किसान यूनियन के आदरणीय जय भगवान पहलवान जी, मेरी दाईं तरफ जाट महासभा से दीपक राठी जी हैं, विजय हुड्डा जी हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के साथी, और सतीश राणा जी प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन जिला रोहतक हरियाणा। तो मैं आपको 2-3 महत्वपूर्ण विषयों पे आज की जो पत्रकार वार्ता है, 46वां दिन किसान आंदोलन का है और 46 दिनों में मोदी सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। 70 से ज्यादा हमारे किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी वासी गठन में जो हिंसा होती है उसकी चिंता करते हैं, लेकिन 70 किसान शहीद हो जाते हैं आंदोलन में। खराब मौसम और भयंकर ठंड में उसके प्रति कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जिसके नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा का और हमारा स्पष्ट ये ऐलान है कि जब तक 3 काले कानून वापिस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी, चाहे हमें 2024 तक ये आंदोलन क्यों ना करना पड़े। निरंतर आंदोलन चलेगा और मजबूती के साथ आप देख रहे कम से कम 9 मोर्चों पे दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चल रहा है। हरियाणा की एक बड़ी भागीदारी है, चाहे वो राशन की बात हो, सामान की बात हो, भागीदारी की बात हो, मोर्चों के ऊपर फ्रंट में हरियाणा की खापें, हरियाणा के किसान, हमारे युवा साथी डटे हुए हैं। और इसी के तहत आज 2-3 मुख्य बातचीत हम करेंगे। 26 जनवरी को लेकर के ऐलान हुआ है कि अब की बार सरकारी परेड नहीं होगी, अब की बार राजपथ के ऊपर किसानों की परेड होगी। और ट्रैक्टर किसान का तोब का काम किया सरकार के सामने। तो हमने आह्वान किया है कि हरियाणा के प्रत्येक गांव से कम 10 ट्रैक्टर तिरंगे लगा करके, और 26 जनवरी को ऐसे ही चारों तरफ दिल्ली से और करोड़ों की संख्या में किसान का ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर तिरंगे के साथ जाएगा। इसके लिए हमने अभियान शुरू कर दिया है। गांव-गांव में, हरियाणा के गांव-गांव में अभियान शुरू हो चुका है, जिम्मेवारियां शुरू हो चुकी हैं। जो भी ट्रैक्टर हरियाणा के अंदर है और जो किसान है वो 26 तारीख को उसका ट्रैक्टर आंदोलन के समर्थन में सड़क के ऊपर आपको नजर आएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है और हरियाणा की इस 26 तारीख के ऐलान में बड़ी भूमिका रहने वाली है। खास करके जो दिल्ली के साथ लगता रोहतक जिला है, सोनीपत जिला है, बहादुरगढ़ है, झज्जर है, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका आंदोलन के अंदर तय होने वाली है। और अब पूरी जिम्मेदारी युवा साथियों के कंधों पर है इस आंदोलन की, क्योंकि आंदोलन लंबा चलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार अंबानी अडानी की गोदी में बैठी है। दूसरी बात, इसी के साथ एक बड़ा ऐलान हुआ हरियाणा के लिए। कल सोनीपत में भारतीय किसान यूनियन की किसान पंचायत थी, चौधरी छोटू राम जी की पुण्यतिथि पे ऐलान ये हुआ है कि जितने मुख्यमंत्री समेत जितने मंत्री हैं उनको प्रदेश में किसी भी जिला हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराने देंगे। ये एक बड़ी घोषणा है, क्योंकि हमारा ऐलान है संयुक्त किसान मोर्चे का कि भाई जब तक आंदोलन चलेगा भाजपा और जजपा के लोगों का हर तरह से बाइकाट रहेगा। आप निरंतर देख रहे हो गांव-गांव में विरोध हो रहा है। इसी प्रकार से 26 जनवरी को मेरे साथ बैठे हमारे रोहतक के जिला प्रधान, पूरी टीम यहां मौजूद है। 26 तारीख को जो है रोहतक के अंदर प्रदेश के कृषि मंत्री, जो किसानों को पाकिस्तानी कहते हैं, खापों को चीनी कहते हैं, वो रोहतक के अंदर आ रहे हैं। आपके माध्यम से हम ये ऐलान करते हैं कि उनको यहां तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा, विरोध किया जाएगा, बाइकाट की जाएगी। इसी प्रकार से भिवानी में रणजीत चौटाला, दूसरे जिलों में, सब जगह पूरे प्रदेश में 13 तारीख से बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 26 जनवरी के लिए हम एक साथ 2 मोर्चों पे लड़ेंगे। एक तरफ दिल्ली की तैयारियों पे,
और दूसरी तरफ हरियाणा में किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को ध्वज नहीं फहराने दिया जाएगा जब तक किसान आंदोलन चलेगा। इसी के साथ में तीसरी जो बात है वो है, आपके माध्यम से मैं साझा करना चाहता हूं, कबड्डी। 46 दिन आंदोलन के हो गए और इस आंदोलन ने देश को वो दिखाया जो आजादी की लड़ाई बहुत लंबी थी, हम पढ़ते थे, लेकिन आज हम देख रहे कि दूसरी आजादी की लड़ाई है, नागरिकों के जमीन के हक की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है। उसके तहत हमने भारतीय किसान यूनियन जिला रोहतक के बैनर तले, टिकरी बॉर्डर पे नजफगढ़ पुल है, उसके नीचे एक विशाल कबड्डी का आयोजन किया है। हमारे जय भगवान पहलवान जी के नेतृत्व में देश के सभी स्टार कबड्डी के खिलाड़ी, दूसरे खेलों के खिलाड़ी, और इसका उद्देश्य क्या है, ये 12 जनवरी को ये रहेगा, ये कार्यक्रम 12 जनवरी को, इसके तहत सुबह 10 बजे से इसका दो उद्देश्य है। एक तो किसानों को, जो वहां आंदोलनरत किसान हैं, उनको अपने माटी के खेलों से जोड़ना, और दूसरा उद्देश्य जो बबीता फोगाट जैसी भाजपा की जो नेत्री हैं, जो अपना जमीर बेच चुकी हैं, जो बार बार इन चीजों को उठाती हैं कि खिलाड़ियों का समर्थन इस आंदोलन में नहीं है, तो खेल भी होंगे, समर्थन खिलाड़ी करेंगे, और पूरे देश के स्टार खिलाड़ी हर खेल के वहां मौजूद रहेंगे। पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा, खाप के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा, और जितने हमारे पूर्व ये अर्जुन अवार्डी और दूसरे अवार्ड जिन खिलाड़ियों को मिले हैं, तो ये सारा वहां पर मैं भी आपको भी आमंत्रित करता हूं कि 12 तारीख को इस ऐतिहासिक पलों को, जो कबड्डी का आंदोलन के स्थल पर जो आयोजन हो रहा, इसमें आप सब भी आएं, और आपके माध्यम से मैं सबसे आह्वान करता हूं, सभी खापों से, सभी हमारे खिलाड़ियों से और सभी पूर्व खिलाड़ियों से, सभी से हमारा आह्वान है कि वो वहां पर 12 जनवरी को सुबह 10 बजे नजफगढ़ पुल पर पहुंचे। ये मुख्य हमारी आज की बात है। अंतिम बात जो मुझे कहनी है, सरकार मोदी सरकार हो चाहे हरियाणा की खट्टर सरकार हो, और हमने कहा भी है कि मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो खट्टर सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, हम इसको किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है। खट्टर का भी नंबर होगा, लेकिन जो विपक्ष है वो भी अपनी भूमिका तय करे। विपक्ष का काम होता है लोगों की लड़ाई लड़ना। आज ये इतना बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमें कहते हुए बहुत दुख है कि विपक्ष जो है हरियाणा के अंदर मजबूती से काम नहीं कर रहा है, और अगर विपक्ष ने मजबूती नहीं दिखाई तो हम कहीं ना कहीं मानेंगे कि वो भी भाजपा की गोदी में बैठने का काम कर रहा है। ये आपके माध्यम से अपील करते हैं, और आगे की जो बात है हमारे भाई सतीश राणा जी आपके बीच में रखेंगे। धन्यवाद। जैसा भाई ने बताया कि 46वां दिन हो चुका है, अब हरियाणा की भूमिका को और बढ़ाने के लिए हमने संपर्क बढ़ा दिए हैं। ये कबड्डी का जो आयोजन करवा रहे हैं, कबड्डी का आयोजन नहीं है, इसमें सभी विपक्ष की पार्टियां, भूपेंद्र हुड्डा, अभय चौटाला, जो भी पार्टियां समर्थन कर रही है, हम सब से मिले हैं, और सब ने ये कहा है कि अब हम पूरे जोर शोर से आपके साथ आएंगे। इसमें सभी जो भी पार्टियां आंदोलन को समर्थन कर रही है वे आएंगी। सबसे बड़ी बात है, जो हरियाणा में ये खेलों में बीजेपी और जेजेपी को बुलाते हैं, बायकाट करवाया गया है इनका, इसमें बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का बायकाट करवा दिया है। पूरे हरियाणा में ऐलान करवा दिया जाएगा कि किसी भी खेल में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को न बुलाएं। उससे अगली बात, वहाँ पे सभी खिलाड़ी, भारत के जो बड़े बड़े खिलाड़ी और जो अवार्डी खिलाड़ी हैं, वो शाम को ये मशाल जुलूस, कम से कम भी 500-700 खिलाड़ी हमने इकट्ठे किए हैं, वो पूरी शाम को वहाँ पे मशाल जुलूस निकालेंगे। उससे अगला क्या है, अभी बता दिया कि 23 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली लेके हम दिल्ली में पहुँचेंगे। 23 जनवरी को ये सारे खिलाड़ी और जितने हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं रोहतक के और जितने भी हैं, हमने गांव-गांव जाके ड्यूटी लगानी शुरू कर दी है कि यहाँ से मार्च लेके पूरा दिल्ली तक पहुँचा जाएगा। ये सभी को निमंत्रण हमने भेज दिए हैं। सब दिखा दो। हाँ, सबको देंगे। वैसे हाथ में ले लो, हाथ में
हाथ में ले लेंगे बिल्कुल। अच्छा ये लो। और अभी आपने इसमें खेलों की अध्यक्षता सारे खाप प्रदान करेंगे और जो यहाँ के संत महात्मा हैं, साधु संत महात्मा हरियाणा के, वो इसका उद्घाटन करेंगे। वहाँ पे ये भी थोड़ा हो गया था प्रचार कि साधु संत महात्मा नहीं आ रहे। हमने सभी साधु संत महात्माओं से जाके बात की, उन्होंने कहा कि हम पूरे जोर शोर पूरे साथ से सभी जितने रोहतक और हरियाणा के संत महात्मा हैं, ये 12 तारीख को इन खेलों के उद्घाटन में भी आपके साथ रहेंगे, शामिल होंगे। युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। मुख्य मुद्दा ये है कि 26 जनवरी को ऐलान हुआ है, मोदी सरकार मांग नहीं मानती है, काले कानून वापस नहीं लेती है, तो दिल्ली को चारों तरफ से ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में जाएंगे तिरंगे लगा करके। और उसके तहत हरियाणा के प्रत्येक गांव में जन जागृति अभियान शुरू कर दिया है, जो चौधरी छोटू राम जी की पुण्यतिथि से शुरू हुआ है और 20 तारीख तक लगातार जन जागरण अभियान गांव गांव गली गली में चलेगा। और उसी के तहत एक बड़ी घोषणा ये हुई है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है, जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक भाजपा और जजपा के लोगों का बाईकाट रहेगा। और उसी बाईकाट के तहत 26 जनवरी को हरियाणा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दूसरे इनके मंत्रिमंडल के लोग लगभग 16-17 जिलों में आंदोलन के चलते, पहले ये 5-6 जिलों में पीछे हट चुके हैं, तो 16-17 जिलों में ये तिरंगा फहराने के लिए अपने मंत्रियों को भेज रहे, जिसका हमने बहिष्कार का ऐलान किया। रोहतक के आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री जिन्होंने बयान दिया था, चीनी और पाकिस्तानी, आप सबको याद होगा, उनको यहां किसी कीमत पर तिरंगा नहीं फहराने देंगे। भिवाड़ी के अंदर रणजीत चौटाला जी आ रहे हैं, जो देवीलाल परिवार के का नाम, चौधरी देवीलाल का नाम खराब करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही दुष्यंत मनोहर लाल खट्टर जी, जितने भी हैं, हम इनका सबका बाईकाट करेंगे। लगभग 13 आज से ही तैयारियां इसकी भी शुरू कर दी हैं। दोनों मोर्चों पे दिल्ली के लिए प्रत्येक गांव से 10 ट्रैक्टर कम से कम जाएं और इसी के साथ हरियाणा में इनके बाईकाट के लिए अभियान तेज कर दिया गया। आज रोहतक में भी इसके लिए तेज गति के साथ यह अभियान शुरू हो चुका है। और आपके माध्यम से एक मुद्दा मैं और उठाना चाहूंगा। कल रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर हैं नलवा हल्के से, और वो अपने विधानसभा में गए, वहां विरोध किया। वहां हमारे करीब 7-8 से ज्यादा साथियों के ऊपर 307 के पर्चे दर्ज किए हैं, जिसको लेकर के कल हम बड़ा विरोध प्रदर्शन वहां हिसार कर रहे। सरकार हमें जेल से, मुकदमों से और लाठी डंडों से डराने की कोशिश ना करे। ये आंदोलन लगातार चलेगा और जब तक चलेगा, जब तक सरकार के घुटने नहीं टिक जाएंगे, किसान जीत नहीं जाएंगे, हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक आपने बबीता फोगाट का भी ये हुआ था कि वो खेल से आती हैं, किसान के घर में पैदा हुई, किसान की बेटी है, मान सम्मान दिया। आज वो हमारे ही खिलाफ, जब हमारे गले, हमारे डेथ वारंट पे साइन हो रहे हैं, तब वो भाजपा के पाले में खड़ी है। इसलिए हम उनकी निंदा भी करते हैं और ऐसे खिलाड़ी का समाज से बहिष्कार भी किया गया है। और उसी के को जवाब देने के लिए 12 जनवरी को टिकरी बॉर्डर पे नजफगढ़ पुल के नीचे एक कबड्डी का मैच रखा गया, बहुत बड़ा, जिसमें सारे देश के खिलाड़ी आएंगे और सारे खेलना के आएंगे। तो वो जवाब है, वो अपनी आंख खोल के देखें। 12 जनवरी को टिकरी बॉर्डर पर नजर रखें कि देश के सभी खिलाड़ी वो माटी के बेटे हैं और वो किसान आंदोलन के साथ हैं, जो देश के अंतिम आदमी का आंदोलन है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होगी जी, और पूरे हरियाणा में आंदोलन होगा जी। तो इसके जिस तरह से असर पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो किसान आंदोलन पर है, दूसरी तरफ जो है प्रशासन तैयार है, क्या टकराव की स्थिति नहीं है इसमें? देखिए, हमने कभी टकराव ना, आज हमारा आंदोलन की ताकत यही है कि ना हम टकराव करने वाले लोग हैं, ना हम राजनीतिक लोग हैं, और हम अपनी तरफ से कभी हिंसा ना की, ना करेंगे। और हमारी अपील है प्रशासन से कि ये जन आंदोलन है, इससे ठीक व्यवहार से आप आगे बढ़ें
और तिरंगा लगा करके जाएंगे, देखेंगे कौन डंडे मारता है तिरंगे के ऊपर, कौन वाटर कैनन चलाता है, कौन आंसू गैस के गोले छोड़ता है। हम तो किसान हैं और किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, और देशभक्ति में किसान सबसे आगे, रूसी के बेटे वहां सीमा पर खड़े, और हम अपनी देशभक्ति का परिचय दे रहे। और प्रशासन ने 22 मार्च से कोरोना के नाम पे पूरे देश में महामारी घोषित की हुई है। तो जब महामारी है तो 26 जनवरी का बनाने का मतलब क्या है? तो वहाँ पे क्या वो नहीं फैलेगा क्या कोरोना? उसको आप है ना छोटा सा प्रोग्राम कर लो। ये पूरी है ना बीजेपी सरकार कोरोना के नाम पे पूरे देश को है ना बर्बाद करने पे लगी हुई है। इनको इतनी जल्दी क्या थी कि ये पहले तो इन्होंने अध्यादेश पास किया और फिर इसका एक्ट बना दिया। ये जब महामारी खत्म होती उसके बाद ले आते किसानों से पूछ के। मैं रवि आजाद, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। आज पत्रकार वार्ता में मुख्य जो मुद्दा है वो दिल्ली कूच का जो 26 जनवरी का सरकारी परेड की जगह किसान परेड। एक तो उसके लिए पूरे हरियाणा भर में आज से जन जागरण अभियान, गांव-गांव में जन जागृति अभियान शुरू किया गया, और हमने संकल्प लिया है कि कम से कम हर गांव से 10 ट्रैक्टर दौड़ेंगे। और जिस प्रकार का किसानों का उत्साह है उस हिसाब से हमें लगता है कि प्रत्येक ट्रैक्टर हरियाणा का उस दिन सड़कों के ऊपर होगा, तिरंगे के साथ होगा, और दिल्ली में जाने के लिए 23 तारीख को ही तय कर दिया गया है, 23 जनवरी कि 23 जनवरी को ही हम दिल्ली के लिए निकल देंगे। और अपनी परेड की रिहर्सल भी हो चुकी है 7 जनवरी को। उसी प्रकार से एक बड़ा मुद्दा हरियाणा के लिए है, रोहतक के लिए है, जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री हैं 26 जनवरी को अलग अलग जिला हेडक्वार्टर पर झंडा फहराएंगे। और उनके बाईकाट का ऐलान हुआ, जब तक किसान आंदोलन चलेगा, जो पहले की घोषणा है भाजपा और जजपा के नेताओं की, बाईकाट उनका बहिष्कार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, आपके रोहतक में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल, भिवानी में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, किसी को भी तिरंगे नहीं फहराने दिए जाएंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। और बहुत सारे जिलों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च, विरोध प्रदर्शन, साथ में दिल्ली भी तैयारी रखेंगे। और यहां भी इन भाजपा जजपा वालों को तिरंगे के हाथ नहीं लगाने देंगे, क्योंकि अन्नदाता सड़कों पे है, और अन्नदाता सड़कों पे है, देशभक्त किसान है जो सड़कों के ऊपर बैठ के मर रहा। देशभक्त वो लोग नहीं है जो झूठ बोल करके सरकारें चलाते हैं और राजनीति करते हैं। इसलिए बाईकाट रहेगा, और हमारी कोशिश और प्रयास है कि एक दिन पहले ही जो है, अगर सरकार ने जबरदस्ती कहीं भी करी तो एक दिन पहले ही हम उस जिले को चारों तरफ से सील करने का काम करेंगे, और हर संभव तौर पर इसको नहीं होने दिया जाएगा। 26 जनवरी के कार्यक्रम को ये सरकार नोट कर ले इस बात को। आंदोलन भारतीय किसान यूनियन, आपको पता है 40 दिन हो गए हैं किसान वहाँ बैठे हैं। मोदी ने हठधर्मिता पकड़ ली है, मोदी वापस नहीं हट रहे हैं, तो उसके लिए किसान 23 तारीख को दिल्ली में ट्रैक्टर से मार्च करेंगे। आने 26 तारीख को वहाँ पे हम तिरंगे के साथ पहुँच जाएंगे। जितने बैरिकेटिंग वो लगाएंगे उनको तोड़ते हुए हम ना किसी हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे, चाहे मैं गोली मारे चाहे बम मारे। हम 23 तारीख से 26 तारीख तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। आपको पता है अब पूरे हरियाणा ने ये तेज कर दिया आंदोलन, इसीलिए हमारे साथ सरपंच और ये जिला अध्यक्ष जय भगवान जी बैठे हैं जो रोहतक से जिला अध्यक्ष जी हैं। और इसी उसमें तेज करने के उसमें हमने आने वाली 12 तारीख को सारे भारतवर्ष के स्टार खिलाड़ी और जन अवार्डी जो हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी सबको टिकरी बॉर्डर पे कबड्डी के खेल के माध्यम से बुलाया है। कबड्डी का खेल इसलिए करवाया क्योंकि बबीता फोगट और योगेश्वर दत्त ये मैसेज फैला रहे थे कि यहाँ पे खिलाड़ियों समर्थन नहीं है। अभी हरियाणा के जितने सिंगर थे वो गा के अपना समर्थन कर रहे थे, और खिलाड़ियों को खेल के माध्यम से हमने उनसे बात की, वो बोले हम खेल के माध्यम से हम अपना समर्थन करेंगे। पूरे खिलाड़ी खेलने के बाद एक मसाल जुलूस निकाल लेंगे समर्थन में।
जिसमें कम से कम भी 500 से 1000 खिलाड़ी होंगे जो किसानों के समर्थन में होंगे। और ये 23 तारीख को सारे खिलाड़ी कि आप झंडा नहीं फहराने देंगे यहाँ स्टेट में? अभी हमारी जो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग आज होनी है उसमें ये फैसला होगा कि 26 तारीख को दिल्ली में राजपथ पे अपने झंडा लेके मार्च निकालना है या और कहीं पे। आज हमारी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होने वाली है। आज की मीटिंग में ये फैसला होगा कि हरियाणा में भी सर्विस डिस्ट्रिक्टों पे रोके जाएंगे या दिल्ली में ही रोकना है।